अस्सलाम वालेकुम, आई एम सुल्तान अली फ्रॉम एमके प्रिपरेशंस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2022 का ओरिजिनल पेपर असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ का। ये उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए बहुत बेहतर होगा, बहुत फायदेमंद होगा जो कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो इंस्पेक्टर की सीट्स हो, चाहे वो असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट्स हो। पहले 20 एमसीक्यूज इंग्लिश के हम डिस्कस करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स का पोर्शन, और इसमें सारे जो एमसीक्यूज होंगे वो डिटेल में सॉल्व करने वाले होंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। मजीद जेबी के असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ और इंस्पेक्टर एएसएफ की जो रिसेंटली जॉब्स अनाउंस हुई हैं उनकी तैयारी के लिए एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से आप लोग मुकम्मल तैयारी कर सकते हैं, और तैयारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करेंगे। अच्छा, तो आगाज करते हैं। पहला क्वेश्चन सिंपल अरिथमेटिक्स का क्वेश्चन है कि स्क्वायर रूट ऑफ अननोन वैल्यू हम एक्स लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 88 मल्टीप्लाई 42 इट इज डिवाइडेड बाय 16। तो आपने ये एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करेंगे, दोनों साइडों पर एक तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो जब दोनों साइडों पर आप स्क्वायर ले लेंगे, तो इस साइड पर भी स्क्वायर ले लेते हैं और इस साइड पे भी ले लेते हैं। तो 88 मल्टीप्लाई 42 डिवाइडेड बाय 16 और इस पूरे का स्क्वायर। तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे। अब इसके बाद सिंपल आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसे डिवाइड कर देना है, और जो आपका आंसर आए उसका आपने स्क्वायर ले लेना है। तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर जो है वो इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 4 4s are 16, 22 4s are 88। अच्छा, फिर ये आपके पास 2 2s are 4 हो जाएगा, ये 11 2s are 22, और ये 2 से आप इसको कर देंगे तो ये हो जाएगा 21 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 21 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 210 आता है, और फिर उसमें 21 ऐड करें तो 231। आप इसके लिए कैलकुलेटर का यूज करने की बजाय पेज पर करके देखें, आपको जरा ज्यादा आसानी रहेगी। अब आपने 231 का स्क्वायर लेना है, यानी कि आपने 231 को मल्टीप्लाई करना है 231 से ही। तो हम करके देख लेते हैं, 231 मल्टीप्लाई 231, तो ये आपका हो जाएगा, पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से करेंगे, 1 3s are 3, 3 3s are 9, 2 2s are 4, और फिर आप इसे 2 से करेंगे, 1 2s are 2, 3 2s are 6 एंड 2 2s are 4। इनको जमा कर लें, 1 6 9 2 11 2 13 1 4 5 6 11, और ये तो 51,361। तो ये हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है। जो यहां पर ऑप्शंस में नहीं है तो नन ऑफ दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स बिगिनिंग विद 3 एंड एंडिंग विद 5 इज। तो हमने छोटे से छोटा नंबर लिखना है जो शुरू तो 3 से हो और खत्म 5 पर हो। तो ये 5 डिजिट्स वाला नंबर है, दरमियान में 3 डिजिट आने, और वो 3 डिजिट हमारे पास स्मॉलेस्ट होंगे, तो वही हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। तो 3005 इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज स्टार्ट्स विद 3 एंड्स विद 5। अगर हमने लार्जेस्ट लिखना हो तो स्टार्टिंग विद 3 एंडिंग विद 5, तो दरमियान में हम तीनों डिजिट 9 के लगा देंगे तो ये लार्जेस्ट नंबर बन जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। हाउ मेनी नंबर्स अप टू 100 आर डिविजिबल बाय 7। अच्छा, आप 0 से शुरू होते हैं 100 तक जाते हैं, तो कितने नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हो सकते हैं? तो हमारे पास जो बड़े से बड़ा नंबर जो है 100 के करीब जो 7 से डिवाइड हो सकता है वो 98 है। तो 98 डिवाइडेड बाय 7 14 हमारा आंसर आता है। तो इसका मतलब टोटल 14 नंबर्स होंगे 100 तक जो कि 7 से डिवाइड हो सकते हैं। वो नंबर कौन कौन से हैं? वो है 7 14 21। यहां से करते करते आप 70 तक जाएंगे, 10 नंबर तो आपके यहां तक हो जाएंगे। फिर 70 से आगे 77 84 84 के बाद 91 और 91 के बाद 98। तो ये 14 नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। अगर हमने ये देखना हो कि 100 तक कितने नंबर हैं जो 9 से डिविजिबल हैं, अगर आपने 9 का ढूंढना हो तो 100 के करीब तरीन जो बड़े से बड़ा नंबर है जो 9 से डिवाइड हो सकता है वो 99 है। तो 99 डिवाइडेड बाय 9, तो टोटल 11 नंबर्स हमें मिलेंगे जो 9 से डिवाइडेड हो सकते हैं 100 से कम वैल्यू के। नेक्स्ट है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज गिवन। 3 नंबर्स हैं और उनका हमें टोटल पता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड नंबर? अब देखें, पहला नंबर आपके पास कोई x वैल्यू या n वैल्यू है, सेकंड होगा n+1, फिर उससे नेक्स्ट होगा n+2। तो बड़ा नंबर n+2 है, छोटा नंबर जो है वो n है। तो हम सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटा नंबर माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू का
डिफरेंस है। नेक्स्ट है व्हाट नंबर हैज टू बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ 3:5 टू मेक द रेशियो 5:6। आप 3:5 को 5:6 बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम ऊपर भी वो नंबर ऐड कर लेते हैं, नीचे भी वो नंबर ऐड कर लेते हैं, तो वो ये बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसको इसके साथ और इसे इसके साथ, तो 3 प्लस एक्स को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्लस एक्स के साथ, तो आपका आंसर आएगा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर 18 प्लस 6x और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर 25 प्लस 5x। अब हम 5x को इधर लाकर 6x में से माइनस कर देंगे और 18 को उधर जाके 25 में से माइनस कर देंगे, तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा 7। सो 7 इज द करेक्ट आंसर, तो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ टू स्टूडेंट्स इज 3:2। One is older than the other by 5 years. What is the age of the younger student? हम एक की एज को 3x कर लेते हैं, दूसरे की एज को 2x कर लेते हैं, तो उनका जो डिफरेंस है वो आता है 5 इयर्स का। तो हमने एज फाइंड आउट करनी है यंगर स्टूडेंट की, 2x वाले की एज फाइंड आउट करनी है। तो 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू 5 आ गई, तो x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो 15 इयर्स एज निकलेगी, इसमें पुट करेंगे तो 10 इयर्स एज। तो बड़े बच्चे की जो बड़े स्टूडेंट की एज है वो 15 इयर्स है, छोटे स्टूडेंट की एज जो वो 10 इयर्स है। नेक्स्ट है द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 0.25 एंड 0.04 इज। तो मीन प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करने के लिए आपने करना क्या होता है, आपने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उनका स्क्वायर रूट लेना होता है। तो हमारे पास पहला नंबर है 0.25, दूसरा नंबर है 0.04। आपने इनको मल्टीप्लाई करके इनका स्क्वायर रूट लेना है, तो इनको आपस में अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आता है 0.01। 0.01 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.1। सो 0.1 इज द करेक्ट आंसर, तो यहां पे नन ऑफ दीज आएगा। द रेशियो ऑफ ए एंड बी सैलरी इज 9:4। If A salary is increased by 15%, then his total salary becomes 5,175. What is the salary of B? तो हम कह लेते हैं कि A की सैलरी है 9x, B की सैलरी है 4x। अब 9x वाले की हम सैलरी 15% इंक्रीज कर देते हैं, तो वो अगर पहले 100% है तो फॉर एग्जांपल पहले उसकी सैलरी है 9x, अब हम 9x को मल्टीप्लाई करेंगे 1.15 से, क्योंकि 15% बढ़ रही है, 100 पहले थी, 15% बढ़ने के बाद वो 115 होगी, तो हम इसको डेसिमल में एक्सप्रेशन लेंगे, तो 9x मल्टीप्लाई 1.15 इज इक्वल टू 5,175। अब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.15 के साथ तो आपका आंसर आएगा 10.35। तो 10.35x इज इक्वल टू 5,175। यहां से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, तो आप जिसकी कम सैलरी है वो भी मालूम कर सकते हैं और जिसकी ज्यादा सैलरी है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जिसकी कम सैलरी है वो है 4x, जिसकी ज्यादा है उसके 9x, तो 4x आएगा 4 मल्टीप्लाई 500 और 9x आएगा 9 मल्टीप्लाई 500। नेक्स्ट है हाउ इज 1 डिवाइडेड बाय 2% एक्सप्रेस्ड एज डेसिमल फ्रैक्शन। 1.2 नहीं है, 1.2% है, तो पहले आप 1.2 को सॉल्व 1 डिवाइडेड बाय 2 को सॉल्व कर लें तो ये 0.5 आता है, और अगर आपने इसके परसेंटेज के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है तो फिर ये आपके पास जो होगी वैल्यू वो इसकी परसेंटेज मालूम करने के लिए हम इसे फर्दर डेसिमल्स में ले जाएंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.005, यानी कि आप इसे फर्दर 100 से डिवाइड कर देंगे। इन एन एग्जामिनेशन 65% ऑफ द टोटल एग्जामिनीज पास्ड। If the number of failures is 420, then the total number of examinees is। अब देखें एक एग्जामिनेशन है 65% पास हुए हैं, तो जो फेल हुए हैं वो 35% है, तो 35% ऑफ टोटल नंबर्स इज इक्वल टू 420। तो आप इसको 35 को करेंगे परसेंटेज में तो ये हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ x इज इक्वल टू 420। आप इन दोनों वैल्यूज को उधर ले जाएंगे, ये इनवर्स हो जाएंगी, 420 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 35, तो 7 5 35, 25 100, तो 7 को इससे करेंगे तो ये 60 आएगा, 60 मल्टीप्लाई 20 1200, तो 1200 टोटल है, उनमें से 65% पास हुए, 35% फेल हुए। 9% ऑफ 64 प्लस 32% ऑफ 90,
तो 9% ऑफ 64 प्लस 32% ऑफ 90, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो अब आपके पास ये सिंपल एक क्वेश्चन बन जाता है मल्टीप्लीकेशन का और डिवीजन का। आप इसे सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 34.56। इन 1 kg मिक्सचर ऑफ सैंड एंड आयरन, रेत और आयरन जो है, इसका अगर 1 kg मिक्सचर है तो उसमें 20% आयरन है। हम मजीद कितनी सैंड इसमें ऐड करें कि आयरन जो है वो 10% रह जाए? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले अगर आपके पास ये 20% है तो ये आपके पास 80% है। आप इसको जो 90% बनाना चाहते हैं, आयरन को 10% बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कुछ चीजें फर्ज करते हैं। हम कहते हैं फॉर एग्जांपल पहले 20% ऑफ 1 kg 0.2 kg आयरन है। तो अगर आपके पास सैंड पहले जो वैल्यू है आप उसमें x kg ऐड करते हैं, तो न्यू वेट आपके पास हो जाएगा 1 प्लस x kg, क्योंकि अब आपने आयरन तो मिलाया नहीं, पहले के टोटल वेट में जस्ट आपने सैंड ऐड कर दी और आपका टोटल वेट अब बन गया 1 प्लस x। तो जो न्यू आयरन प्रोपोर्शन होगा वो होगा 0.2% या 0.2 ऑफ 1 प्लस x। आपने इसका ये मालूम करना है, तो ये आपके पास आएगा 10%। तो अब आपने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, तो ये आपके पास हो जाएगा 0.2 इज इक्वल टू 0.1 मल्टीप्लाई 1 प्लस x। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप दोनों साइडों पर 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। इस साइड पर 10 से मल्टीप्लाई करोगे 2 रह जाएगा, इस साइड पर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस x रह जाएगा, और आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 1 kg। यानी कि आप इसके अंदर फर्दर 1 किलो रेत मिला दें तो आपके पास जो आयरन है वो 20% की बजाय 10% रह जाएगा। The mean of 100 items was found to be 30. If at the time of calculation 2 items were wrongly taken as 32 and 12 instead of 23 and 11, the correct mean is 100 items है तो उनका जो टोटल बनता है वो बनता है 3000। अब उस 3000 में से आपने ये मिस्टेकन डाटा लिया है, तो उस सूरत में होगा क्या कि आपने जो मिस्टेकन डाटा लिया है वो माइनस कर देंगे और उसकी जगह जो ऐड करना है वो आप इसमें जमा कर देंगे, तो तब आपके पास न्यू मीन आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम 3000 को फिलहाल ऐसे रहने देते हैं। ये -32 और -12 ये हो जाएगा -44 और ये हमारे पास हो जाता है +34। तो 3000 में से इनको जब आप माइनस कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2990, और जब आप इसका मीन लेंगे, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो करेक्ट आंसर बनेगा 29.9। नेक्स्ट है, इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ 6 नंबर्स इज 45, व्हाट इज द टोटल ऑफ दीज नंबर्स? मीन अगर आपके पास 45 है तो टोटल निकालने के लिए आप 45 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 270, जो आपके ऑप्शंस में नहीं है, तो करेक्ट आंसर बनेगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है, इन अ क्लास ऑफ 52 स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ बॉयज इज 2 लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। 52 स्टूडेंट्स हैं तो गर्ल्स से बॉयज की तादाद 2 कम है। एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 42 kg while the average weight of all students is 40 kg. Approximately what is the average weight of girls? अब यहां पर अगर आप देखें तो टोटल स्टूडेंट्स हैं 52 और टोटल स्टूडेंट्स का जो एवरेज वेट आपके पास बनता है वो बनता है 40 के अकॉर्डिंग। 52 को 40 से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 2080 kg। अब बॉयज और गर्ल्स की तादाद में क्या प्रोपोर्शन है कि जो बॉयज हैं वो कम है गर्ल्स के मुकाबले में, तो अगर आप इसे इस तरीके से करें तो B प्लस G यानी कि बॉयज प्लस गर्ल्स आर इक्वल टू 52, और जो बॉयज की तादाद है वो गर्ल्स के मुकाबले में कितनी है, B इज इक्वल टू G माइनस 2। तो हम B की जगह G माइनस 2 पुट करेंगे तो ये हमारे पास यहां पर आ जाएगा G माइनस 2 प्लस G विच इज इक्वल टू 52। टोटल स्टूडेंट्स इस प्रोपोर्शन से निकलेंगे तो -2 को हम इधर लाके जमा कर देंगे, G प्लस G हो जाएगा 2G, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2G इज इक्वल टू 54 और G की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 27। तो गर्ल्स हैं 27 तो बॉयज होंगे 27 माइनस 2 यानी कि 25। तो गर्ल्स हैं 27, बॉयज हैं 25। हमने निकालना है एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स, तो यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि अब हमारे पास एग्जैक्टली इनकी तादाद आ गई है, तो यहां से आप इनका एवरेज वेट काउंट कर लेंगे। नेक्स्ट है, द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 20।
7 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, हमने उनका एवरेज निकालना है। तो सबसे जो हमारे पास इनका एवरेज आ रहा है वो 20 है। अब ये देखें, ये नंबर आपके पास ओड है, ताक तादाद में है, तो जो दरमियान में वाली वैल्यू है वो है 20, तो उससे पीछे भी 3 वैल्यूज होंगी, उससे आगे भी 3 वैल्यूज होंगी। हमने सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है, तो हम आगे चलते हैं, 21, 22 और 23। तो सबसे बड़ा जो हमारे पास नंबर होगा वो 23 होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ अ स्केल दैट कैन बी यूज्ड टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ। हमने ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो असल में आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो 3 मीटर असल में है 300 सेंटीमीटर, 510 असल में है 5 मीटर, और 10 सेंटीमीटर असल में है 510 सेंटीमीटर, और 12 मीटर और 90 सेंटीमीटर है आपके पास 1290 सेंटीमीटर। अब आपने इसका HCF फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आप इसकी कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। 300 के कॉमन फैक्टर्स अगर निकालें तो 300 2 से डिवाइड हो तो 150 रह जाता है। हम यहां पे निकाल के देख लेते हैं, इसको 2 से डिवाइड करें 150, फिर 2 से करें 75, फिर ये 3 से हो जाएगा 25, और 25 का मतलब है 2 दफा 5 आएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। 510 को आप 2 से जब करेंगे तो ये आपके पास रह जाएगा 255। 255 3 से डिवाइड हो जाता है, तो 3 8 are 24, 3 5 are 15। ये आगे 3 से डिवाइड नहीं होता, ये 5 से होता है, तो 5 17 are 85। तो ये हमारे पास बना 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। इसी तरह 1290 की हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो पहले ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर ये 3 से हो जाएगा, फिर ये 5 से होगा, और 43 प्राइम नंबर है तो ये आगे किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 43। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए आप कॉमन नंबर्स लेते हैं, तो यहां पर एक तो ये 2 कॉमन है, फिर ये 3 कॉमन है, और फिर ये 5 कॉमन है, ये 2 एक्स्ट्रा है, ये 5 एक्स्ट्रा है, ये 17, ये 43। तो आपने 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 करना है, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 30। तो 30 इसका आएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और वही हम यहां से मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर टू बी एडेड टू 631 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब 631 का आप परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हो, कैसे बनाओगे? अगर हम इसके करीब तरीन परफेक्ट स्क्वायर ढूंढें तो 25 का परफेक्ट स्क्वायर आता है 625, और अगर 26 का निकालें तो वो आता है 676। तो 631 में हमें कुछ ऐसा ऐड करना पड़ेगा कि ये बन जाए, तो इसमें अगर आप 45 ऐड करें तो आपका आंसर आ जाएगा 676। नेक्स्ट है द एज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की अगर आपने एज निकालनी है, तो अभी जो साल चल रहा है इसमें से पाकिस्तान के बनने का साल माइनस कर देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 79 ईयर्स। तो पाकिस्तान को बने हुए 79 ईयर्स इस साल 14 अगस्त में हो जाएंगे। नेक्स्ट, यहां पर ये हमारा मैथमेटिक्स वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है, तो यहां पर इस पेपर की डिस्कशन पहले 40 एमसीक्यूज की कंप्लीट हो जाती है। अगर आप इसके फर्दर वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप वन पेपर या असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ या इंस्पेक्टर एएसएफ की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग हमारा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा सेशन ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे 0333260545, या फिर आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे 0342447091। इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके आप लोग रजिस्टर हो सकते हैं, सेशन का हिस्सा बन सकते हैं, और अगर आप वन पेपर की तैयारी के लिए बुक्स चाहते हैं तो वो बुक्स भी आप लोग इंशाल्लाह हमारे प्लेटफॉर्म से हासिल कर सकते हैं। उसके लिए भी आप इन्हीं नंबर्स पे कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।